सभी लोगों को जय मसीह की। अ, मेरा नाम रूपाली है। मैं यूपी से हूँ, यूपी आजमगढ़। मैं हिंदू परिवार से ही बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे सभी लोग हिंदू से ही हैं। अ, जैसे कि मैं मेरे घर में पहले कोई नहीं जानता था प्रभु को। मेरे दादाजी जो थे, वो एक जगह वो कुक थे। वो कुकिंग का काम करते थे एक नन के यहाँ। वो नन थी, वो प्रभु को जानती थी। उन्होंने प्रभु के बारे में बाबा को बताया था, लेकिन बाबा मेरे बिलीव नहीं करते थे। और आप लोग को पता है कि हिंदू धर्म में शंकर भगवान जो होते हैं वो सबसे पावरफुल होते हैं। और मेरे बाबा जी उन्हीं के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे उनके। अ, हम लोग जब छोटे छोटे थे, मेरे चाचा और मेरे फुफ्फा, वो फुफ्फी हैं मेरी बुआ। मेरे पापा, दो बुआ और एक चाचा, ऐसे चार लोग हैं। मेरे जो छोटे चाचा जी हैं और मेरी बुआ छोटी वाली, ये लोग प्रभु को जानते थे। क्योंकि वो लोग आंटी के यहाँ ही रहते थे और पढ़ाई करते थे, तो उन्होंने प्रभु को बचपन से ही जान लिया था। क्योंकि वो लोग एक क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ते थे, तो वहाँ पे प्रभु को उन्होंने जान लिया था। लेकिन फैमिली का और कोई पर्सन नहीं जानता था प्रभु के बारे में। मैं फिर ऐसे हम लोग, मेरे बाबा जो थे वो शंकर भगवान के भक्त थे। तो ऐसे हम लोग क्या हुआ, हम छोटे छोटे हैं, जैसे मैं हूँ और मेरे भाई हैं मुझसे बड़े, और मेरी छोटी बहन है। और मेरी जो बड़ी बुआ है, उनकी तीन लड़कियां थी। वो लोग यहीं पे रहती थी, जिसमें से एक प्रियंका सिस्टर है, आप लोग उनको जानते हैं। मैं और प्रियंका सिस्टर, जैसे हमारे बाबा बहुत बड़े भक्त थे, तो हम लोग भी बहुत बड़े भक्त थे। हम लोग भी डेली पूजा करते थे, एकदम जैसे बोलते हैं ना, एकदम श्रद्धालु होते थे। एकदम वैसे, एकदम पूरा तन मन सब चीज से एकदम शंकर भगवान की पूजा करो, पर डे करो। उपवास रखना, प्रार्थना करना, हर एक चीज करते थे एकदम पूरे रीति से थे। फिर ऐसे ही हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम, आई थिंक मैं क्लास फोर्थ फिफ्थ में थी। तो मेरी जो प्रियंका दी की छोटी सिस्टर है, मुझसे छोटी 1 साल, वो अपने गांव से आई, तो हम लोग को यीशु मसीह के बारे में बताई कि एक भैया है, उन्होंने मुझे ये वचन बताया कि यीशु मसीह एक नाम के कोई खुदा है, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए ये किया वो किया। तो हम लोग को गुस्सा आती थी, हम लोग ऐसे छोटे छोटे रहते थे, तो ऑटो में बैठे थे, वो उस टाइम बता रही थी हम लोग को। तो हम लोग गुस्सा करते थे, और कहते ना, प्रभु को हमने गाली भी दिया था कि तेरे प्रभु कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे शंकर भगवान बहुत हैं, हमारे ये मतलब बस वही खुदा है, शंकर भगवान ही खुदा है, और तेरे भगवान कुछ नहीं, यीशु मसीह ये वो, यीशु मसीह को हमने गाली दिया था। फिर उसके बाद जो मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी सारिका नाम है उनका, वो भी अपने गांव गई। तो फिर उन्होंने भी प्रभु को जाना, वहां से उनको वहाँ उन्होंने भी सुसमाचार को सुना प्रभु के। फिर वो जब वापस आई यहाँ पे मेरे यहाँ, तो फिर उन्होंने प्रभु के बारे में हमें बताया। तो फिर हमें प्रभु हमको इस तरीके से चुना ना, कि कहते हैं ना, एक अजीब अजीब तरीका था प्रभु का। फिर हम लोग प्रभु को थोड़ा थोड़ा ऐसे उन्होंने बताया, तो हमने कहा सच में अगर ऐसा खुदा है। हमको सबसे पहले ना एक पतली सी बुक मिली थी, वो दीदी ने हमको दिया। तो उसमें ये था कि अगर जो यीशु मसीह पे बिलीव नहीं करेगा, उसको नर्क में जलाया जाएगा। और उसको बहुत बड़ा सा पॉट था, उसमें ऐसे करछल लगा के उसको जलाया जाएगा। तो हम लोग बहुत डर गए कि अगर ऐसा होता है तब तो हम लोग बहुत गलती कर रहे हैं, हम लोग किसी अन्य खुदा को मान रहे हैं, शंकर भगवान को मान रहे हैं, तो हम लोग पक्का जल जाएंगे। तो हमने ये सोच के फिर हमने यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे। तो यीशु मसीह पे विश्वास करने का मतलब, हमें कोई भी ये नहीं था, किसी ने भी नहीं बताया था। जो कि मेरे चाचा और मेरी छोटी बुआ प्रभु के बारे में जानते थे, उन लोगों ने भी कभी हमें बताया नहीं। तो फिर ऐसे हम लोग जानते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग को पास एक रेड कलर की बुक थी, बाइबल नहीं थी, एक रेड कलर की सिर्फ बुक थी। उसमें भोजपुरी में गाना रहता था, हिंदी में गाना था, और उसमें सिर्फ हे हमारे पिता, ये वाली प्रार्थना थी। तो हमें तो पता नहीं था प्रार्थना कैसे करते हैं। तो लेकिन प्रभु की दया ये थी कि हमारे मोहल्ले में हम लोग जितने 10-12 लोग ऐसे दोस्त लोग थे, जितने बच्चे थे, सब मोहल्ले में जितने भी थे, सारे दोस्त थे। और हम सारे लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। उस टाइम सारे लोगों ने प्रभु को जाना, सारे लोग एक साथ जो भी करते थे, एक साथ खेलना कूदना, प्रभु को जाना भी हमने एक साथ। तो हम लोगों को प्रार्थना नहीं करने आता था, और हम लोग क्या करते थे फिर, मेरा 2 घर है, तो मैं हम लोग का जो न्यू वाला घर था, मैं उस घर पे, हम लोग ऐसे हॉल है, तो वहाँ पे हम लोग प्रार्थना करते थे, प्रभु जी ये, प्रभु जी वो, प्रभु ऐसे नॉर्मली करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे टाइम बीतता गया।
हम लोग फिर प्रभु को जान नहीं पा रहे थे। हम लोग 2 नाव पे, बोलते हैं ना 2 नाव पे सवार। हम लोग हिंदू धर्म की सारी रीति-रिवाज को पूरा करते थे और क्रिसमस आता था तो धूम-धाम से क्रिसमस मनाते थे। खूब शोर-शराबा यानी पूरा डांस वगैरह सब, खूब डीजे-वीजे बजा के। फिर लेकिन 2009 में ऐसे हुआ कि हम लोग को कोई मतलब कोई पास्टर नहीं था। हम लोग को क्या सही है, क्या गलत है, कुछ पता नहीं था। कैसे हमें प्रार्थना करनी है, कैसे स्तुति करनी है, कुछ आता नहीं था। तो जो 2009 में मेरे पास्टर संजय मैथ्यू, वो ऐसे ही रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने जो मेरी बहन है सुजाता, उसने उनको देख लिया। ऐसे रास्ते से सामने से ही गुजर रहे थे, तो उनको देख के फिर उनको रुकवाया। तो सबसे पहले हमने 2009 में प्रभु क्या है, कैसा है हमारा खुदा, हमने तब जाके जाना। हम लोग 8-9 साल से ऐसे ही बस प्रभु को जानते थे कि हाँ, कोई है, यीशु नाम का कोई है, लेकिन प्रभु क्या है वो नहीं पता था। फिर हमने 2009 में प्रभु को जाना, फिर हम उनके यहाँ प्रार्थना करने जाते थे। तो फिर हम प्रार्थना करते थे, फिर प्रभु को हमको को ऐसे कॉम्पिटिशन मिला, हमारी एक स्टेज दी थी, उन्होंने हमें सिखाया। फिर हम धीरे-धीरे ऐसे प्रभु में बढ़ते गए। फिर हमारे यहाँ वीबीएस आता था, तो हम लोग अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के जाते थे कि मतलब प्रभु ने हम लोग को इस तरीके से चुना कि हमारे घर परिवार के लोग भी मना नहीं करते थे। हम लोग धीरे-धीरे ऐसे हुआ, फिर हमारी जो मम्मी हैं, वो हिंदू धर्म से ही थी, वो अपना पूजा-पाठ करती थीं, अपना उपवास करती थीं, जो भी आता था। तो लेकिन फिर उन्होंने जैसे प्रसाद होता है ना, तो वो लाती थी, तो हम लोग नहीं खाते थे। तो फिर मम्मी इस तरीके से बिलीव की कि जब मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, वो सब चीज़ नहीं करते हैं, तो मैं भी नहीं करूँगी, मैं भी यीशु मसीह को मानूँगी। तो मेरे घर से फिर हम बच्चे थे, फिर मम्मी भी बिलीव करने लगी, मेरी दादी जी भी बिलीव करने लगी। लेकिन मेरे पापा जो थे वो बिलीव नहीं करते थे। लेकिन हमको कभी उन्होंने रोका नहीं, लेकिन बिलीव नहीं करते थे। वो भी कहते थे हाँ, इस टाइम मेरे शंकर भगवान हैं, तो इस टाइम भोले बाबा हैं, ये वो सब जितने सारे लोग थे, अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग भगवान जी। पापा ने लेकिन कभी रोका नहीं हमें। फिर उसके बाद ऐसे-ऐसे होता था, तो मेरे पापा जॉब नहीं करते थे। ऐसे किराना की दुकान थी, एज़ अ जनरल स्टोर, घर पे था, तो बहुत नॉर्मल था। गाँव में ऐसा होता है ना कि उसके यहाँ से नहीं खरीदेंगे तो उसका नहीं मतलब आगे नहीं बढ़ने देंगे, गाँव में ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि उस आगे नहीं बढ़ना है, उसके यहाँ से खरीद लेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, उसके घर पे पैसे आएँगे। ऐसे होने लगा तो पापा जॉब नहीं करते थे, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी। कभी-कभी घर पे खाना खाने के लिए भी नहीं होता था। लेकिन फिर उसके बाद मैं और मेरी मम्मी जो हैं, हम और मम्मी दोनों लोग प्रार्थना करते थे कि प्रभु अब इतना सारी प्रॉब्लम आ रही है, पापा को किसी तरीके से जॉब लग जाए, पापा को किसी तरीके से जॉब लग जाए। फिर उसके बाद कुछ महीने नहीं, कुछ साल बाद मेरे पापा को एक जॉब मिली। 4,000 की थी जॉब। उन्होंने फिर उसको किया और सच में प्रभु ने ब्लेस किया। पहला ब्लेस वो किया कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और पापा को जॉब मिली और जो घर के हालात बहुत परेशानियों में थे हम लोग, उससे हम लोग रिहाई मिली हमें। और फिर उसके बाद ऐसे-ऐसे हम लोग बढ़ते गए। फिर हम लोग प्रार्थना करते थे। फिर एक दूसरी हमारी प्रार्थना ये हुई कि प्रभु अब तो पापा मतलब मना नहीं करते हैं, लेकिन पापा भी हमारे साथ विश्वास करें और कलीसिया में जाएँ। घर से सारे लोग कलीसिया में जाते थे, बिलीव करते थे, लेकिन पापा नहीं जाते थे। बहुत प्रार्थना किया हम लोगों ने। फिर ऐसा हुआ कि 2018 में मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया। मेरे एक ही भाई हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया और इतना ज़्यादा बुरी तरीके से हुआ कि कोई भी देखेगा तो ये नहीं कह सकता कि वो इंसान बच सकता है। तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, छत उनके ऊपर गिर गई थी। तो तुरंत एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, पापा तो एकदम बेहोश हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ? मतलब एक ही लड़के हैं घर के, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पैसों की प्रॉब्लम अलग, ऐसा हॉस्पिटल में एडमिट किए, गाँव वाले ही लेके गए, एडमिट किया उन्होंने। फिर उसके बाद मेरे भैया 1 हफ्ते में ही ठीक हुए और डॉक्टर ने बोला कि इतना मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आपको एक बाल कहता है ना, प्रभु कहता है कि तुम्हें इतना सा भी बाल के इतना भी नहीं हड्डियों को नहीं तुम्हारे टूटने दूँगा, जितना हमारे बाल होते हैं, उतना भी भैया का क्रैक नहीं हुआ हड्डी। मतलब एकदम प्रभु ने इतने ज़्यादा डेंजरस में भी मेरे भैया को बचा लिया प्रभु ने और 1 हफ्ते में ही भैया ने रिकवर कर लिया।
और जो पहला संडे पड़ा, उस टाइम मेरे पापा पहली बार सभा में गए और प्रभु ने हम लोग उतने दिन से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे पापा भी पूरी तरीके से बिलीव करें और आपकी सभा में जाएँ, आपकी कलीसिया में आएँ। और उतने दिन के बाद प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और मेरे पापा फिर 2018 में कलीसिया में जाने लगे और तब से फिर मेरे पापा रेगुलर जाते हैं। और फिर उसके बाद प्रभु ने ऐसे बहुत से काम किए, हमें जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, प्रभु हमें हर एक चीज़ देता था। फिर उसके बाद अभी जैसे कि आपको पता है कि मैं 2011 में थी, सॉरी 11th में मैं थी, तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और इस रिपब्लिक डे था शायद। तो मैंने क्या किया था, मुझे डांस करने का बहुत शौक है, मैं डांस करती थी। तो मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट किया था डांस का और फिर मेरी 11th था तो मैंने अपना पढ़ाई सुबह में कोचिंग, शाम को कोचिंग, स्कूल प्लस फिर डांस क्लास के लिए भी जाना। तो मैं इसीलिए गई, सुबह नहा के चली गई, बाल धुल के वो भी। सुबह में ठंडी के टाइम बाल धुल के कोचिंग गई, फिर स्कूल, फिर उसके बाद डांस क्लास, फिर कोचिंग, फिर शाम को आई। उसके वजह से मेरी इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। बोलते हैं उस टाइम जैसे मैं भी, कहते हैं कि मैं बचने की उम्मीद में नहीं थी, कि मैं बच सकती हूँ। लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया कि मैं अभी आप लोग के सामने हूँ, एकदम सही सलामत हर एक चीज़ों से बची हुई हूँ। फिर कुछ टाइम बाद फिर ऐसे मेरे को हुआ कि मुझे थायराइड है। तो मुझे थायराइड का पता चला कि आपको थायराइड है तो आप गाना नहीं गा सकते, मतलब ऐसे मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स बताई कि आपके साथ ये होगा, वो होगा, आपको गले में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने फिर प्रभु से मैं डर गई कि प्रभु, मुझे गाने का भी बहुत शौक है, मैं गाना बहुत गाती हूँ अपने चर्च में। तो मैंने कहा प्रभु मैं सिंगिंग कैसे करूँगी, आपकी स्तुति कैसे करूँगी, क्योंकि जब मेरा और अभी की जल्द की ही गवाही मेरे जीवन में ये है कि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि अभी 22 तारीख को, 22 मार्च को ही मेरे पापा का हार्ट अटैक आ गया था। वो एडमिट थे और 2 दिन उनसे उनका हुआ था फ्राइडे को, होली के दिन। होली के दिन उनको थोड़ा-थोड़ा चेस्ट में पेन हो रहा था। तो हम लोग सोचे कि जैसे होली का कलर लग गया है ना बाल में, तो हम लोग सोचे उसके वजह से उनको सर दर्द कर रहा है और ऐसे पापा कभी जल्दी आराम नहीं करते हैं, तो इस वजह से उनको दर्द हो रहा होगा। तो उनको दवा दिया तो ठीक हो गया, फिर होली के दिन ठीक थे। फिर उसके बाद सैटरडे था तो सैटरडे को पापा ट्रैवल करके चले गए, सुबह बाइक से ही चले गए 10 बजे। फिर उसके बाद शाम को आए, 6 बजे तक ट्रैवल करके आए तो उनको ऐसे इस साइड, इस पोर्शन में और पूरा पीठ बहुत दर्द कर रहा था उनका। तो हम लोगों ने दवाइयाँ दे दी, खा लिए, आराम था। फिर उसके बाद उन्होंने 9 बजे खाना खाया, उसके बाद उनको इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद ऐसे उनको लिटाया गया, एकदम पसीना-पसीना भीग गए थे, पूरा 2-2 फैन चल रहा था, लेकिन कोई भी आराम नहीं हो रहा था। तो फिर हम यही है कि प्रभु ने हमारे जीवन में ये किया कि पास में ही बहुत से हॉस्पिटल खुल गए हैं, तो भैया ने फटाक से डॉक्टर को बुलाया, नर्सिंग के, तो उन्होंने देखा तो बोला कि ऐसे उनको गैस बन गया है, तो गैस की दवा दिया। लेकिन 11 बजे, रात के 11 बजे तक कोई भी आराम नहीं था। फिर उन डॉक्टर को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अरे बीपी हाई हो गई है। तो बीपी हाई होने के बाद बीपी की दवा दिया, फिर भी कोई आराम नहीं था। सुबह 4 बजे तक पापा बेड पे ऐसे इतना वो हो रहे थे, इधर से उधर मेल रहे थे, कूद रहे थे। हम लोग उस दिन पूरा रात भर जगे हुए थे। फिर उसके बाद 4 बजे थोड़ा-सा पापा को आराम हुआ, तो फिर संडे था तो फिर पापा कह रहे थे अभी मैं ठीक हूँ। फिर उस दिन संडे था तो चर्च में भी गए थे पापा। लेकिन फिर आके उनको संडे के दिन इतना फ़ीवर था, लेकिन मतलब पापा बस बोल नहीं रहे थे कि मुझे ये हो रहा है, वो कुछ बता नहीं रहे थे, बस बोल रहे थे बस फ़ीवर है, तो सोए हुए थे। फिर उसके बाद सुबह में ही, तो मंडे का दिन था, सुबह में ही पास्टर जी ने, मेरे पास्टर जी ने सुबह 5 बजे राहुल भैया को, मेरे भैया का नाम राहुल है, उनको कॉल किया और बोला कि तुम आज अपने पापा को पहले हॉस्पिटल लेके जाओ। तो तुरंत मेरे भैया भैया 10 बजे हॉस्पिटल में नंबर लगाए, हॉस्पिटल लेके गए और उनका सारा चेकअप वगैरह हुआ। 12 बजे तक सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। फिर उसके बाद उनकी एक रिपोर्ट आई तो जिसमें लिखा था कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ था। तो उन्होंने फिर बोला डॉक्टर ने कि आप पहले, आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं, आप इसमें ऑपरेशन कराइए, सर्जरी कराइए, नहीं तो आपकी डेथ हो, मतलब ये हो जाएगा, या आप पूरा पैरालाइज हो जाएँगे या डेथ हो जाएगी।
फिर उसके बाद यहाँ का जो सबसे महँगा हॉस्पिटल है, उसने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसके बाद फिर भी वहाँ पे गए, तो मेरे चाचा जी से बात हुई, तो मतलब मेरे भैया छोटे हैं अभी ज़्यादा, उनकी एज एज नहीं है। तो उन्होंने चाचा से बात किया, तो चाचा ने बोला, "ठीक है, तुम करवाओ, मैं आता हूँ 2-3 दिन में।" मतलब उनको मिल नहीं रही थी ट्रेन, तो इसलिए बोले 2-3 दिन लग जाएगा मुझे आने में। तो फिर चाचा जी मेरे आए, तो मतलब सर्जरी हो चुकी थी और अच्छे से सर्जरी हो गई प्रभु की दया से। और फिर डॉक्टर पापा से बात कर रहा था कि आपको पता है, आपकी अगर सर्जरी मैं कर भी रहा था तो भी मुझे कोई गारंटी नहीं थी कि आप बच सकते हैं। आप पूरा पैरालाइज हो जाते या डेथ होने की संभावना थी। तो मेरे पापा उस टाइम मतलब बोलना उसी दिन बोलना उन्होंने शुरू किया, कर दिया था। तो मेरे पापा क्या कह रहे हैं कि अरे, जब मेरे बीच में प्रभु खड़ा था तो मैं कैसे, मुझे ऐसा कुछ हो सकता था। तो मेरे पापा ने ऐसे हम लोग को बताया, मैं बहुत हम लोग खुश हुए कि सच में प्रभु ने उनके जीवन में काम किया, और प्रभु का जो विश्वास, पापा जो हल्का-फुल्का विश्वास करते थे, प्रभु ने उनके जीवन में काम किया कि उन्होंने पूर्ण रूप से विश्वास किया। और अभी मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ उनका नॉर्मल है, अभी सब चीज़ों से खतरे से बाहर हैं और घर पे आ चुके हुए हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत इतनी अच्छी गवाहियाँ बनाई हैं। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो कि हर एक चीज़ों से प्रभु ने मुझे तृप्त किया है। बोलता है ना, प्रभु मैं हर एक चीज़ों से तुझे तृप्त करूँगा। सच में जो भी ज़रूरत थी मुझे, मेरे परिवार को, प्रभु ने हर एक चीज़ों में हमें हर एक चीज़ दिया। और जब-जब भी हमें प्रभु की ज़रूरत थी, हमारे जो पड़ोसी थे वो हमारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ता ना। जो हम ऐसे हमारे घर में 3 बार हादसे हो चुके हैं, भैया के साथ, मेरे साथ और पापा के साथ। तब प्रभु हमारे साथ था, और हमें कहते हैं ना, मुँह की मौत से भी जब हम मरने के कगार पे थे, प्रभु ने उस टाइम पे भी हमको बचा लिया, और अभी हम सब लोग सही हैं, घर में सारे लोग अच्छे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस गवाही के द्वारा प्रभु को आशीष दे।